Hey everyone, welcome back to my another episode और another vlog। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ और पता नहीं यार, कुछ दिनों से पोस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि ना स्टार्टिंग में लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं ना कि उन उन चीज़ों को देख करके हमें भी ऐसा लगता है ना कि नहीं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें उनके लिए हमें पोस्ट करना चाहिए। अगर उन वो हमें देखना पसंद कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करें। लेकिन ना वो चीज़ ना पुराना होते होते ना इंसान आपको पता नहीं, फिर आपकी वीडियोस पे रीच आना बंद हो जाता है, फिर लाइक्स वगैरह भी नहीं आते हैं और उन चीज़ों से ना इंसान डिमोटिवेट हो जाता है और कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और वो तो भी है, और ख़ास करके हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके एक लाइक से हम वायरल हो जाएँगे, फ़ेमस हो जाएँगे। काश अगर ऐसा हुआ होता ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो ये चीज़ सोचना पहली बात तो गलत है। सोचना ही नहीं चाहिए इंसान को। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो ना तो लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो। लेकिन नहीं यार, यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात ये है ना कि लोग आजकल सपोर्ट कम और एक दूसरे से जलते बहुत है। तो भाई आप अपना जलन बरकरार रखो और हमें जो करना है वो हम बरकरार रखते हैं। और फिर मैं सारा स्ट्रेस को घर में छोड़ के चली आई। मैंने कहा कि कितना ओवरथिंक करूँगी, ये तो मेरा आदत हो गया है, रोज़ का कुछ भी छोटा सा बात पे मैं ओवरथिंक करती हूँ। तो मैंने कहा कि ओवरथिंक को घर पे छोड़ते हैं और चलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे आज खाना बनाने का मन नहीं था। फिर मैंने मम्मा को कॉल किया, मम्मा ड्यूटी में थी। मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं है, वैसे भी बहुत दिनों से क्या बहुत सालों से हम कहीं डिनर करने नहीं गए बाहर, तो चलते हैं। और फिर मुझे छोला भटूरा खाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था बहुत दिनों से। तो फिर हम छोला भटूरा ऑर्डर किए और यहाँ पे मम्मी सर्व कर रही है और मैंने कहा मम्मी थोड़ा कैमरे में देख लो। फिर मम्मा देख के स्माइल की। उसके बाद फिर मैं थोड़ा जूम करके दिखाया कि देखो छोला भटूरा कितना टेस्टी होता है खाने में। लेकिन यहाँ का तो भटूरा अच्छा था, लेकिन छोला उतना खास मुझे नहीं लगा। और खाना है तो उनका तो खराब, उन्हें बोल के खराब बोल के तो अपमान नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि किसी के नसीब में वो भी नहीं होता। हमारे नसीब में इतना है, हम बहुत है। यहाँ पे मैं मम्मी को प्याज और लेमन सर्व कर रही थी, क्योंकि छोला भटूरा का तो शान ही वही है, अगर उसके साथ वो नहीं खाओ तो फिर मज़ा ही नहीं है यार। और फिर मैंने मम्मा को अचार दिया, कहा कि यहाँ पे अचार लेना आप भूल गई हो तो अचार भी लो। और उसके बाद फिर मैं खाना स्टार्ट की। और एक खाना ही है जो मेरे ख़राब मूड को फिक्स कर सकता है, और अगर टेस्टी खाना मिल जाए तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ। और फिर मैं और मम्मा यहाँ पे साथ में बैठ के डिनर एंजॉय किए। फिर हमने डोसा ऑर्डर किया था और ये डोसा देख के तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, क्योंकि ये डोसा नहीं, ये जला हुआ पापड़ लग रहा था। लेकिन अब ऑर्डर कर दिए थे तो इसे खाना ही था। फिर मैंने आधा खाया, फिर हम बाहर आ गए घर जाने के लिए। और ये दो लड़कियां जो जा रही है ये भी ब्लॉगिंग कर रही थी। तो मम्मा कह रही थी तुम्हें कब सोशल एंजाइटी ख़त्म होगा, तू कब ब्लॉगिंग खुल के करेगी, तुझे क्यों शर्म इतना आता है। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और फिर मैं और मम्मा ये डिस्कस कर रहे थे। फिर मम्मा कह रही थी कि तू माइक तो लाई नहीं है, आवाज़ तो क्लियर जा नहीं रहा होगा, ऊपर से मार्केट में इतना सारा हल्ला था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है मम्मा, मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, उसकी टेंशन आप मत लो। भीड़ में घूम के कैसा लग रहा है? अच्छा। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत मजे लो भीड़ का। तो चलो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।